जजपा किंग मेकर बनने जा रही है या वोट कटवा पार्टी बनेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बात हम आज भी राजनीति की ही करेंगे और वो राजनीति राजस्थान चुनावों की, और राजस्थान चुनावों में भी जजपा की, क्योंकि मूलतः जजपा हरियाणा की पार्टी है और दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला एक उम्मीद से अलग हटकर उन्होंने ये फैसला लिया इस बार कि वो राजस्थान में भी जाकर चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने घोषणा की थी कि हम भाजपा के साथ तालमेल करके गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी जो खबर आई है, भाजपा ने साफ इनकार कर दिया है कि हम अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेंगे और जजपा से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। अब समझ से परे ये बात है कि भाजपा लगातार जजपा को दुत्कार रही है। हरियाणा के लोकसभा चुनावों के लिए भी वो गठबंधन से इनकार कर चुकी है। राजस्थान में भी अब उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया कि नहीं, कोई सीट नहीं देंगे। और जब हरियाणा में अगले साल चुनाव होंगे विधानसभा के, तो जो हालात भाजपा नेताओं के हैं और जो बयान जजपा के खिलाफ कठोर बयान है, उनसे लगता नहीं है कि अगले साल होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी भाजपा जजपा के साथ गठबंधन करेगी। तो इन हालात में लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर जजपा दुष्यंत चौटाला राजस्थान चुनाव लड़ने गए क्यों। पहले तो उन्हें ये उम्मीद थी कि भाई उन्होंने घोषणा की थी भावतोल करने के लिए कि 25-30-35 चुनावों 25 से 35 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, इतनी सीटों की घोषणा की थी। लेकिन जब सभी पार्टियों के अधिकांश टिकट घोषित हो चुके हैं, तो अभी तक जजपा मात्र 6 सीट वहाँ घोषित कर पाई है। तो कई बार लगता है कि भाजपा का जजपा से मोह भंग हो चुका है। लेकिन राजनीति के कुछ जानकार आज भी इस आशा में हैं कि राजस्थान में भाजपा और जजपा कहीं कोई नूरा कुश्ती तो नहीं लड़ रहे। नूरा कुश्ती, यस, नूरा कुश्ती। वो कैसे? जो ये बात कह रहे हैं कि ये नूरा कुश्ती भी हो सकती है भाजपा और जजपा के बीच में, चूंकि सारा देश जानता है कि जो आज का राजनीतिक माहौल हमारे देश में है या हिंदी भाषी प्रदेशों में है, जहाँ जहाँ भी जाट समुदाय बहुमत में है, अच्छी खासी तादाद में है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, और हरियाणा के बॉर्डर से, सीमा से लगते हुए जो 5-6 ज़िले राजस्थान के हैं, जो यहाँ की जो जाट बेल्ट है, वो सब भाजपा से नाराज़ हैं और वो भाजपा को किसी भी कीमत पर वोट देने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, अब नूरा कुश्ती का मतलब यही सामने आता है कि ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर इस तरीके का फैसला भाजपा और जजपा ने लिया हो कि वहाँ राजस्थान का जाट जो है मोटे तौर पर वो कांग्रेस का साथ दे रहा, कांग्रेस के साथ चल रहा है। और जैसा कि हमने कहा कि भाई जाट समुदाय भाजपा से नाराज़ है, तो कहीं ये तो धोबी पार्ट का खेल नहीं खेल रहे जजपा और भाजपा मिलकर कि जजपा अपने वहाँ कैंडिडेट खड़े कर दे, जिससे कि जो भी जाट वोटर हैं उनके वोट कट जाएं और वहाँ पर भाजपा को फ़ायदा मिल जाए। क्योंकि जितने भी वोट जजपा काटेगी वो कांग्रेस के कटेंगे। तो क्या जजपा वहाँ वोट कटवा पार्टी बनने जा रही है, और वो भी मिली भगत के साथ, या कहीं ऐसी गुंजाइश बचती है कि वो किंग मेकर भी हो सकती है कि उसके इतने विधायक जीत जाएं जहां कांग्रेस या भाजपा को
उनके विधायकों की सरकार बनाने के लिए ज़रूरत पड़े। लेकिन दोस्तों देखना ये है कि वो करते कितने उम्मीदवार खड़े हैं। अभी तो 6 उम्मीदवार किए हैं। जानकार ये भी कह रहे हैं कि कुछ ऐसे धाकड़ नेता जिनको भाजपा टिकट नहीं देगी या कांग्रेस टिकट नहीं देगी, लेकिन उनका अपना वजूद है, उनका अपना वोट बैंक है, तो जजपा उनको भी टिकट देके अपना मतलब वोट बैंक को बढ़ा सकती है और ऐसे उम्मीदवारों को वो जितवाने का काम कर सकती है कि कुछ सहारा पार्टी को जजपा के नाम से मिल जाए, जाट समुदाय के वोट मिल जाएं, और जो वहाँ जिनको कांग्रेस या भाजपा में टिकट ना मिले उनको जजपा टिकट दे दे, तो इससे उनके 5-10 एमएलए वहाँ राजस्थान में जीत जाएं और वो फिर भाजपा या कांग्रेस वो दोनों के साथ ही मोल भाव कर सके सत्ता राजस्थान की राजनीति में अपना वजूद बनाने के लिए और सत्ता में भागीदारी करने के लिए। तो दोस्तों राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन देखना ये है कि राजस्थान में जजपा किंग मेकर बनने जा रही है या वोट कटवा पार्टी बनेगी, या एक सोची समझी साजिश के तहत भाजपा और जजपा मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे कि वो जाट वोटों को ले ले और वो कांग्रेस से कट जाएं वोट जाटों के और भाजपा को उसका फ़ायदा। तो दोस्तों ये तो मेरा आज का मुद्दा। राजस्थान की नीति पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तय है कि जो भी वहाँ के रिजल्ट निकलेंगे आश्चर्यजनक निकलेंगे, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस में वहाँ पर कांटे की टक्कर चल रही है। इसलिए एक एक वोट का वहाँ पर महत्व है और उसी एक एक वोट की नीति के सहारे जजपा शायद कोई करिश्मा दिखाने में कामयाब हो जाए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मुद्दा, राजस्थान की राजनीति। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।